औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम अक्सर बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि अल्लाह की राह में आप देते रहा करें, और वो समझाते हैं कि आपने कौन सा अपने पल्ले से देना है। कहते हैं तुसी तो दिते ही तो देना है, कि अल्लाह ने जो आपको अता किया है, जो दिया है, आपने तो उसमें से देना है। हमारा अपना तो है ही कुछ नहीं। तो सब कुछ जब अल्लाह का है, तो अगर हम उसमें से कुछ अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पे खर्च कर देंगे, सदका कर देंगे, खैरात कर देंगे, तो क्या उससे हमारे माल में कमी हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। जब हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, तो माल में कमी नहीं होती बल्कि इजाफा होता है। और जितनी प्योर नीयत होगी उतना ही मल्टीप्लाई होके हमारे माल में इजाफा होगा। इसके साथ साथ हम में से हर इंसान चाहता है कि उसे आलमीन में इज़्ज़त मिले। बहुत से अल्लाह वाले तो दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरा में बाइज़्ज़त और बामुराद करे। तो इसका एक आसान सा फार्मूला बताया गया है कि हम दूसरों को माफ़ करते रहा करें। जो लोग दूसरों को माफ़ करते रहते हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त देता है। हमेशा हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे बुलंद मकाम और मर्तबा मिले। तो जिस इंसान की भी ये ख्वाहिश है कि उसे बुलंद मकाम और मर्तबा मिले, उसे चाहिए कि वो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करे। आइए सही इब्न खुज़ैमा की एक हदीस आपको सुनाते हैं। हदीस का नंबर है 2438। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता और अल्लाह ताला माफ़ करने वाले बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा ही फरमाते हैं। और जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसे बुलंद मकाम और मर्तबा अता कर देते हैं। जनाब बुंदार और अबू मूसा की रिवायत में है, और जो शख्स कोई जुल्म माफ़ कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है। तो जनाब, बज़ाहिर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप देखिए इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। तो हम अल्लाह से दुआ भी करें और कोशिश भी करें कि आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें। हमने देखा है कि जो लोग बहुत हम्बल होते हैं, वो सबके दिलों में उतर जाते हैं। उनसे बात करना भी आसान होता है, उनके साथ वक्त गुजारना भी आसान होता है। जो वाकई दिल से आजिज़ होते हैं, हम्बल होते हैं। और माफ़ करना तो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे अपने अंदर की अलाइशें ख़त्म हो जाएं। हम क्यों बोझ लिए फिरें, बिला वजह के बोझ। माफ़ करते रहा करें और अल्लाह से कहते रहा करें, अल्लाह मेरी वजह से किसी की पकड़ ना फरमाना, मैंने सबको माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। अल्लाह ने जो दिया है दिते इच्छो देंदे रहा करिए। कोशिश करें कि कुछ न कुछ खैरात करते रहा करें, सदका करते रहा करें अल्लाह की रज़ा के लिए। जो लोग कैलकुलेशंस करते हैं, उन्हें इस फार्मूले की समझ नहीं आएगी कि खर्च करने से इजाफ़ा कैसे होता है, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो समझाते हैं, और फिर जो यूँ खर्च करते हैं उन्हें पता है कि ये बड़ा कामयाब फार्मूला है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपका क्या एक्सपीरियंस है, शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।